11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव को मिल गई है बड़ी राहत। चारा घोटाले में घिरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये अगली सुनवाई तक के लिए टल गई है, यानी कि 6 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव को थोड़ी राहत मिली है। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से थोड़ी राहत, क्योंकि 6 अगस्त को ही अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला दिया गया था उसके खिलाफ अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस पूरे मामले में फैसला पहले ही 15 जुलाई को आना था, लेकिन उसके बाद फिर से लालू प्रसाद यादव को राहत मिली थी और आज तक के लिए फैसले को टाला गया था। और आज भी फिलहाल पूरे मामले को टाल दिया गया और सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को यहां पर थोड़ी राहत, यानी कि 6 अगस्त तक की राहत मिली है। अब यही देखना होगा कि 6 अगस्त को क्या लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत दी जाती है या फिर नहीं। आपको बता दें कि दरअसल लालू प्रसाद यादव ने जज को बदलने की मांग की थी और उसकी मांग के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनकी ओर से खटखटाया गया था। बाकायदा जज बदलने की अर्जी उनकी ओर से दाखिल की गई थी, लेकिन यहां पर थोड़ी राहत, क्योंकि अब मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी, यानी कि 6 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, ये निर्धारित करेगी कि लालू प्रसाद यादव की मांग पर विचार करते हुए जज को बदल दिया जाए, मामले को कहीं और शिफ्ट किया जाए या फिर नहीं। अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। और इस वक्त हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आंचल, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी, क्या मामला आज टाल दिया गया? देखिए चित्रा, मामला तो टल गया है, लेकिन कोर्ट ने कहीं ना कहीं अपना रुख जरूर इशारों में साफ किया है। हालांकि इसको लेकर फॉर्मल ऑर्डर नहीं पास किया गया है। लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ये कहते हुए खटखटाया था कि जो जज चारा घोटाले के पूरे मामले को सुन रहे थे वो दरअसल बायस्ड हैं। वो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर पीके शाही से संबंध रखते हैं, उनके एक रिलेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं वो बायस हो सकती है। ये बात कही थी लालू प्रसाद यादव ने और मांग की थी कि किसी और जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सारे पक्ष यहाँ पर मौजूद। कोई जज का नाम देती है बाय कंसेंट तो उनके पास ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज क्या करना है वो नेक्स्ट टाइम डिसाइड करेंगे। और 6 अगस्त को हियरिंग होगी और तब तक जो हियरिंग का स्टे दिया है, ताकि जो आज अभी जो जज के पास केस चल रहा है वो अभी केस नहीं चला सकते हैं, तो उनके स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स दिया है। क्या ये मान के चले सर, जो लोअर कोर्ट जो फैसला सुनाने वाली थी वो फैसला भी लगभग टल चुका है 6 अगस्त तक के लिए? नहीं, देखो फैसला तो अभी देने वाली नहीं थी लोअर कोर्ट, क्योंकि अभी तो बहस चल रही है। तो बहस जब खत्म होगी उसके बाद ही फैसला तो दे सकते हैं, लेकिन अभी वो बहस ही नहीं सुन सकते तो फैसला देने का सवाल ही नहीं है। वकील जो जज है, जज को बदलने की भी जो बात थी उस पर डिटेल में बताया सर, क्या हुआ कोर्ट में? देखिए, हमने जज को बदलने के इसलिए कहा था कि ये जज ने एक ऑर्डर कर दिया। जब हमारी बहस चालू थी तब नोटिस बोर्ड पे ऑर्डर आ गया कि 15 जुलाई को मैं जजमेंट दे दूंगा। दूसरा हमने ये कहा कि जज की जो रियल सिस्टर है वो शाही फैमिली में शादी है, तो उसके जो कजिन है वो आज एजुकेशन मिनिस्टर है बिहार गवर्नमेंट में, और पहले वो एडवोकेट जनरल थे। तो शाही और जज का इतना क्लोज ताल्लुकात है, और जब भी शाही जाते हैं तो तब वो शाही जज की सिस्टर के घर में साथ में ही रहते हैं। तो जब एक तो कजिन का रिलेशनशिप है और एक ही घर में रहते हैं, तो जज की बहन जब यही फैमिली में रहती है तो हमको डर है कि जज हमको न्याय नहीं करेगा। तो इसके बारे में जो ट्रांसफर का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये है कि जज गलत करे या नहीं करे, लेकिन एज ए लिटिगेंट को कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि ये जज के पास हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करने का अधिकार है। इसीलिए पारिक साहब, सीबीआई या दूसरी कोई पार्टी ने क्या सहमति जताई है जज को बदलने को लेकर? देखिए, सीबीआई ने आज काउंटर एफिडेविट के लिए टाइम मांगा था, तो इसलिए उन्होंने एडजर्नमेंट मांगी थी। और लाला रंजन, उन्होंने एक एप्लीकेशन की कि हमको इम्प्लीट करने दो, तो हमने उनका अपोज किया है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में लिखा है कि लालू प्रसाद यादव के केसेस में
वो पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पार्टी मत बनाओ। अगर सीबीआई विरोध करती है जज को बदलने को लेकर फिर क्या होगा? देखिए क्या होगा, वो तो पावर तो अल्टीमेटली कोर्ट के पास है, तो सीबीआई दोनों की बहस सुन के जज डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए। सर ये कह सकते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो दो विकल्प दिए हैं, क्या माना जाए? सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती तौर पर आज की तारीख तक ये मान लिया है कि मामले की सुनवाई एक नए जज को करनी चाहिए। हाँ जी, देखिए शुरुआती तौर पे आपने बोला वो बात सही है, क्योंकि जज ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो आज का ऑब्जर्वेशन से लगता है कि जज को लगता है कि ये मैटर कोई और जज को सुनना चाहिए और जो अभी जो सुन रहे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए। इज इट अ बिग रिलीफ फॉर लालू यादव? हाँ जी, हाँ, yes. Today the matter came up before the Supreme Court. The petition filed by Mr. Lalu Prasad Yadav that the CBI judge who is hearing the matter should not hear the matter because we have reasonable apprehension that we will not get justice from him because he is closely related to Mr. Sahi, who is the education minister and was earlier advocate general and तो यहां पर 6 अगस्त तक के लिए राहत मिली है लालू प्रसाद यादव को। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी। पूरा का पूरा मामला जज को बदलने को लेकर है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने रांची के स्पेशल कोर्ट के जज को विपक्षी नेता का करीबी बताकर कोर्ट बदलने की अर्जी झारखंड हाईकोर्ट में लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और उसी के बाद लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था। 15 जुलाई को फैसला आने वाला था, लेकिन उस फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत सीबीआई से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन आज सुनवाई टाल दी गई है, यानी कि 6 अगस्त तक के लिए राहत मिल गई है लालू प्रसाद यादव को। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को ही होगी। आंचल हमारी सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आंचल, बीच में आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए चित्रा, कुल मिलाकर ये मामला 1996 में पहली बार सामने आया और अभी इसको 17 साल हो चुके हैं और लगातार चलता आया है। तो आज भी ये माना जा सकता है कि हालांकि फॉर्मल ऑर्डर नहीं हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, लेकिन कुल मिलाकर कोर्ट ने संकेत दे दिया है। जस्टिस रंजन गोगोई ने तो यहाँ तक कहा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने यही आरोप लगाया था कि जो जज हैं वो दरअसल बिहार के हेल्थ मिनिस्टर पी शाही से रिलेटेड हैं, उनके साथ उनके संबंध है, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये बायस हो सकता है और एक फेयर जजमेंट नहीं आएगी। यही तमाम दलीलें दी गई उनके वकील की तरफ से। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि देखिए आपस में बैठ जाइए, 6 अगस्त को इसको लेकर हम फॉर्मल ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिया कि ये मामला ट्रांसफर हो सकता है। अब उसकी मोडालिटीज क्या होंगी इस बाबत फॉर्मल ऑर्डर उस दिन आएगा, लेकिन ये संकेत जरूर दिया है कि ये मामला किसी और जज के पास ट्रांसफर किया जा सकता है। पहले इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से पूछेगा और उसके बाद ही हाईकोर्ट अपनी तरफ से जो कोई और जज होगा उसको ट्रांसफर किया जाएगा और तब तक जाहिर तौर पर इस मामले में कोई फैसला नहीं आ सकता है। यानी कि देखा जाए तो लालू के लिए जरूर ब्रीदर है, क्योंकि मामला और चल गया है, उनके लिए राहत की बात है। लेकिन अगर पूरे केस की बात की जाए, एक ऐसा चारा घोटाला जो 17 साल से लगातार अदालती चक्रों में पचड़ों में फंसा हुआ है, तो उसमें अब और वक्त होगा जब तक इस मामले में फैसला आएगा। चित्रा, आजल, तो क्या ये माना जाए कि अगर जज बदलने पर फैसला देश की सर्वोच्च अदालत सुना देती है तो नए सिरे से पूरे मामले की सुनवाई होगी? फिर देखिए ये इस बात को साफ कर दिया बाकायदा राम जेठमलानी ने, जो लालू प्रसाद यादव की तरफ से वकील पेश हुए थे। उनका ये कहना था कि हम ट्रायल डी नोवो की मांग नहीं करेंगे, यानी कि ट्रायल एकदम नए सिरे से शुरू नहीं होगा। इस मामले एविडेंस यानी सबूत ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन हाँ आर्ग्यूमेंट जरूर होनी होगी। इसको लेकर जो राजीव रंजन, जो कि इस मामले में याचिका करता रहे हैं शुरू से ही, कहना था कि देखिए इस मामले में 275 डेट्स लगी हैं, लेकिन आज तक इस मामले में एक बार भी इन्होंने जज के अगेंस्ट बायस नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाकायदा अगर 43 एक्यूज हैं, आरोपी हैं, और वो अपना केस एक बार फिर से आर्ग्यू नए सिरे से करेंगे तो और पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। लेकिन फिर भी कोर्ट का जो रुख उभरता हुआ नजर आया, जो संकेत कोर्ट का था, ये मामला कहीं ना कहीं जिस तरह की एप्रीहेंशन दिखाई है लालू प्रसाद यादव ने, तो ये किसी और जज को ट्रांसफर होगा। वक्त जरूर इसमें लगेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स नए सिरे से होंगी, यानी कि दलीलें एक बार फिर से पेश की जाएंगी, लेकिन एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका है। तो इतना तो माना ही जा सकता है चित्रा कि और वक्त बहुत मिल गया है। 43 एक्यूज हैं, आरोपी हैं, जो अगर नए सिरे से उनके वकील आर्ग्यू करना शुरू करेंगे, केस में दलीलें पेश करना शुरू करेंगे, तो देखिए बहुत सारी, हमें पता है कि बहुत सारे कानूनी लूपहोल है हमारे सिस्टम में। कितनी बारी ये केस एडजर्न होगा नहीं कहा जा सकता है, और हो सकता है इसको फिर 2-3 साल तो मिनिमम लग ही जाए। चित्रा,
चलिए आंचल, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ठीक बाहर से हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, लालू प्रसाद यादव यही बात चाहते भी हैं कि मामला जितना लंबा खींचे शायद उतनी ही बारी उनको राहत लेकर ये पूरा मामला लेकर आएगा। एक बार फिर से 6 अगस्त तक के लिए लालू प्रसाद यादव को यहाँ पर थोड़ी राहत मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, लालू प्रसाद यादव को एक बड़ी राहत मिली है। अब हमारे साथ लालू प्रसाद के वकील पीएच पारिक साहब। सर, एक बड़ी राहत मिली है, आपको क्या कहेंगे पहले? हाँ, बड़ी राहत मिली है क्योंकि जजिस का प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि ये केस अभी जो जज सुन रहे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए। सर, कोर्ट ने 2 विकल्प भी रखे हैं सामने, जो तीनों लोग हैं उनके सामने। क्या विकल्प रखे हैं सर? 2 विकल्प। एक ये है कि यदि दोनों पार्टी एग्री कर दे कि कौन से जज के पास ट्रांसफर किया जाए तो जज वो एक्सेप्ट करके वो जज के पास ट्रांसफर कर देंगे। सर, रंजीत सिन्हा भी आज अपीयर हुए थे, पीआई जिन्होंने फाइल की थी रांची हाईकोर्ट में, उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई थी उनकी तरफ से? नहीं, उनकी तरफ से पहले तो हमने ऑब्जेक्शन किया कि उनको कोई हक नहीं है, उनको इम्प्लीड मत कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जिसमें ये दोनों पार्टी थे किया है कि ये आदमी पॉलिटिकल एडवांटेज लेता है पीआईएल फाइल करके, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने डेप्रिकेट ऑलरेडी किया है। इसलिए हमने कहा कि वो पार्टी नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में प्राइवेट पार्टीज नहीं होते, स्टेट और एक्यूज होते हैं। सर, आप लोग का सीबीआई का क्या रुख रहा है आज कोर्ट में? नहीं, सीबीआई ने तो सिर्फ टाइम मांगा था कि उनको काउंटर एफिडेविट के लिए उन्होंने टाइम मांगा था, तो आज उन्होंने कोई रुख नहीं दिखाया अपना, सिर्फ ऐसा बोला कि हमको टाइम दीजिए, हम काउंटर एफिडेविट फाइल। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे में अब जजमेंट आने में डिले होगा? नहीं, देखिए, डिले तो जब नए जज के पास जाएगा तो एविडेंस तो ऑलरेडी है, एविडेंस तो नया नहीं लेना है, वही एविडेंस चलेगा। लेकिन बहस तो करेंगे, तो बहस तो जरूर करेंगे, जितने लोग को बहस करना है उनका बहस तो जरूर। सर, ये भी कहा जा रहा था कि चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 रिसेंट जजमेंट आए हैं जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 साल से ऊपर का कन्विक्ट होता है तो उसकी सजा चली जाएगी, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो। इसके अलावा वो जेल में रहने के दौरान चुनाव नहीं लड़ सकता। ये भी आरोप आप लोग के ऊपर लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये डिलेइंग टैक्टिक्स की जा रही है। देखिए, हमने जब पिटीशन फाइल किया तब वो जजमेंट नहीं आए थे, जिस दिन हमारी पिटीशन तो वो। लेकिन सर, जो जजमेंट आएगा वो तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आएगा, तो कहीं ना कहीं घबराहट जरूर होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं इसमें। देखिए, ऐसा है, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ, तो घबराहट एडवोकेट्स को कभी नहीं होती है। एडवोकेट्स तो एक केस बहस करके दूसरी कोर्ट में जाके दूसरा केस। सर, जनता इंसाफ चाहती है। इतना पुराना मामला है, 94-95 का मामला है, अभी तक इसमें फैसला नहीं आया है। अब फिर से एक बार पूरा मामला लंबा खींचेगा। देखिए, जो इंसाफ है वो इंसाफ भी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ होना चाहिए। यदि जो हमारे दुश्मन है उसके रिलेटिव जजमेंट देगा तो उसमें इंसाफ कैसे होगा? सर, यही दलील आपने हाईकोर्ट के सामने रखी थी, हाईकोर्ट ने आपकी दलील नहीं मानी थी? हाईकोर्ट ने दलील नहीं मानी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये माना कि रिलेशनशिप है। हाईकोर्ट ने ये भी माना कि जज ने जो ऑर्डर पास किया 6 जून को कि मैं जुलाई में ऑर्डर पास कर दूंगा, वो गलत था। वो ऐसा जजमेंट हाईकोर्ट ने लिखा कि ये फॉरेन टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उससे ज्यादा हाईकोर्ट क्या लिख सकती है? सर, 6 अगस्त को क्या होगा? देखिए, बहस होगी और उसके बाद जजिस। आप लोग क्या चाहते हैं कि फिर से मामला दूसरे जज के पास ट्रांसफर किया जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑप्शन रखे थे? क्या आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं कि कोई भी दूसरे जज के पास केस चला जाए। ये जज नहीं सुन सकते, ऐसा हमारे रिटर्न में लिखा है हमने कि ये जज से हमको रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि वहाँ हमको न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल चित्रा, आपने सुना कि फिलहाल ये चाहते यही है कि मामले की जो ट्रांसफर है वो दूसरे जज के पास चला जाए। जी बिल्कुल, और इसके थोड़े संकेत भी मिल गए हैं। हालांकि 6 अगस्त को क्या कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट में, इसी पर सभी की निगाहें लगी रहने वाली है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आशीष। और आंचल भी हमारे साथ बनी हुई थी फोन लाइन पर। आंचल, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।